नई स्ट्रीट क्रिमिनल से तंग शहरियों के लिए कच्ची खबर सामने आ चुकी है। कराची को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। कैमरे लगना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में ब्रीफिंग, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम और डाटा सेंटर कायम करके वीडियो वॉल कायम कर दी। 35 कैमरों के जरिए 7 मकामात की निगरानी शुरू कर दी गई है। कराची को महफूज शहर बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ीर-ए-आला सिंध को बताया गया कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम और डेटा सेंटर कायम करके वीडियो वॉल लगा दी गई है, जहां से 35 कैमरों के जरिए 7 मकामात की निगरानी शुरू कर दी गई है। आईजी सिंध ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 300 पूल साइट्स और 18 दीगर अहम मकामात का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। बजाज अथॉरिटी से मंजूरी के बाद 200 खंबों की खुदाई शुरू कर दी गई। 50 खंबे नस्ब कर दिए गए, जबकि बाकी पर काम जारी है। वजीर आला सिंध को बताया गया कि कैमरे, मॉनिटरिंग आलात और ऑप्टिकल फाइबर हवाई और दीगर कंपनियों से हासिल करके कराची में महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 5 खुसूसी गाड़ियां भी तैयार कर ली गई हैं। वजीर आला को बताया गया कि 18 थानों में POP साइट्स के क्याम के लिए सर्वे और तज़ीन और आयश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सेफ सिटी अथॉरिटी का हेड क्वार्टर शार फैसल पर कायम किया जा रहा है, जिसके लिए जमीन हासिल करके NRTC के हवाले कर दी गई है। वजीर आला ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब तक की पेशरफ्त, निगरानी और फौरी रद्द-ए-अमल के हवाले से कराची को महफूज बनाने की जानिब अहम कदम है। मंसूबे के कई अहम संग मेल हासिल कर लिए गए हैं। अब तक की पेशरफ्त काबिल तारीफ है। इजलास में वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार, वजीर आला के सेक्रेटरी रहीम शेख और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। शहर कायद में जराइम पेशा अनासिर को काबू करने की तैयारी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों ने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान चौक पर नस्ब कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास इस वक्त पाकिस्तान चौक पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, होशियार हो जाएं और ख़बरदार हो जाएं। कैमरे की आंख जो है अब कराची के हर सड़क पर जो है नज़र रखेगी। इस वक्त भी जो है कैमरे की आंख मुझे देख रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान चौक पर, और मेरे अकब में जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से जो कैमरों की तनसीब का जो काम शुरू किया गया था, वो कैमरे जो है लगा दिए गए हैं। बताया यही जा रहा है कि ये जदीद कैमरे हैं, इनका रिज़ल्ट और फुटेज बहुत अच्छी है। किसी भी हादसे या क्राइम की वारदात की सूरत में जो है इन फुटेज से बहुत ज़्यादा मदद हासिल करी जा सकेगी, और जो मुल्ज़िमान होते हैं, जो वारदातें करते हैं, उनका जो है बआसानी जो है उनकी शनाख्त हो सकेगी। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है इन कैमरों की तनसीब की गई है। इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो है 25 कैमरों ने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा 43 जो है खंबे लगाए गए हैं, और वहाँ पे भी जो है बहुत जल्द जो है ये जदीद कैमरे अपना काम करना शुरू कर देंगे, और यकीनी तौर पर इन कैमरों की तनसीब के बाद जो है जुर्म में कमी आएगी और शहरियों के लिए भी आसानी पैदा होगी कि जो वारदातें हो जाती हैं और मुल्ज़िमान की शनाख्त नहीं हो पाती, वो भी जो है बआसानी हो सकेगी। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है मरहलावार जो है इन कैमरों की तनसीब का काम जारी है, और जो कैमरे जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है उन्हें बाकायदा जो है एक मॉनिटरिंग रूम बना के वहाँ से जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेराज अख्तर इस वक्त जो है मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हैं। हम मेराज अख्तर से जानते हैं। मेराज अख्तर, बताइएगा कि किस तरह से जो है ये 25 कैमरे जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इनको किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। मेराज अख्तर और कामरान मिन्हास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में सेफ सिटी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख कहते हैं प्रोजेक्ट पर 30% काम मुकम्मल हो गया। 3 बरस में मंसूबा तकमील को पहुंच जाएगा। प्रोजेक्ट के 25 कैमरे टेस्टिंग के लिए एक्टिव, 43 पोल्स लग चुके हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी DG सेफ सिटी के साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर जो है वो तेजी से काम जारी है। कराची सेफ सिटी बनना शुरू हो गया है। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख की सरबराही में जो है वो इस पर अब काम शुरू हो गया और 25 कैमरे एक्टिव कर दिए गए, 43 पोल्स भी लग गए, और चेकिंग के तौर पर ये कैमरे एक्टिव किए गए हैं, जिसका IG ऑफिस में बाकायदा जो है वो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। DG सेफ सिटी मौजूद है। सर, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पहला फेज कंप्लीट होने को आ गया है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और अब तक
जहां पर ये एक्टिव हुए वहां पर कोई ऐसी कोई वारदात हुई जिससे कोई ट्रेस आउट हुआ? अनुषा, थैंक यू वेरी मच कि ये सेफ सिटी का जो पहला फेज़ है जिसके अंदर 1300 कैमरेज हैं और 300 पोल लगने हैं, रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर को ये कवर करेगा, ये स्टार्ट हमारा हो चुका है। और इसमें जैसे आपने बताया कि 43 कैमरे लग गए हैं और जिसमें से 5 पोल पे 25 कैमरे जो हैं वो एनर्जाइज हो गए हैं, जिनकी फीड CPO में आ रही है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। अगर सेंट्रल पुलिस ऑफिस का आपका विजिट होगा तो आप वहाँ देखेंगे जी, फर्स्ट फ्लोर पे कमांड एंड कंट्रोल रूम जो सेफ सिटी का है वो भी एक्टिव हो चुका है और उसमें फीड आ रही है। असल में ये टेस्ट केस के तौर पे हमने स्टार्ट किए। एक गाड़ी भी आ गई है सेफ सिटी की, वो भी टेस्ट केस के तौर पे आई है, क्योंकि इस पे जो फीचर्स हैं FR का, ANPR का, AI का और उसकी बैक में जो बिग डेटा का सिस्टम चल रहा होगा, वो टेस्ट केस हम कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम बाकी कैमरेज लगाना शुरू कर देंगे। अभी तक कोई वारदात तो रिपोर्ट नहीं हुई है। असल में हम अभी तक ये चेक कर रहे हैं कि जी जैसे FR पे वो चेकिंग हो, उसका फेशियल रिकग्निशन आ जाती है, कैमरा कर लेता है, उसके बाद वो फीड भेजता है। नादरा के साथ भी हम लिंक अप कर रहे हैं अपने डेटा को। जब वो फीड भेजेगा उसके बाद चेहरा उसका सामने आना चाहिए कि कौन है वो, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। गाड़ी का सिमिलरली एक्साइज के साथ हम अपना डेटा लिंक कर रहे हैं। जैसे एक्साइज के साथ हमारा होगा तो गाड़ी की जब वो नंबर प्लेट रीड करेगा तो गाड़ी का डेटा वहाँ से आना चाहिए कि गाड़ी किसके नाम पे है। ये चीज़ें टेस्ट केस के तौर पे चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला एक आध महीने में इस पे हम आपको और फीडबैक देंगे। सर, ये सेकंड और थर्ड फेज कब तक मुकम्मल होगा? देखिए, ये जो CM साहब ने एक की थी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग, जिसमें मैं भी था, होम मिनिस्टर साहब ने भी की थी, सिंध गवर्नमेंट का विजन भी यही है कि जी, क्योंकि ये 12,000 कैमरे टोटल लगने हैं। पहला फेज़ 1300 कैमरेज का है, तो जैसे ही हमने अभी 30% काम पहले फेज़ का कंप्लीट कर लिया, जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी सेकंड फेज़ हम लेके आ जाएंगे। सेकंड फेज़ में जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थर्ड फेज़ हमारा 3 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला पूरे 12,000 कैमरेज हमने कंप्लीट करने हैं। अब बिल्कुल ये 3 साल में पूरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 30% इस पर काम हो चुका है, 25 कैमरे एक्टिव कर दिए गए हैं। फेस डिटेक्शन है, उसके अंदर जो गाड़ियां हैं किसके नाम पर हैं उसकी डिटेक्शन हो रही है। CPO के अंदर बाकायदा अभी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सदर थाने के अंदर एक जगह है, वहां पर सेफ सिटी की बाकायदा बिल्डिंग कायम होगी। और अब पहले हम देख रहे थे कि मामला कब से अटका हुआ था सेफ सिटी का, लेकिन DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख ने जो है वो आते ही जो है वो उस पर काम शुरू करवाया। पहला फेज तकरीबन मुकम्मल होने को है। जो डकैत हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और जो दीगर हैं वो डकैती भी करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। और साथ ही साथ जो है वो एक गाड़ी भी सेफ सिटी की पहुंच चुकी है, जो कि टेस्टिंग के तौर पर कराची के अंदर जो है वो चेक की जा रही है। जी हाँ, में सेफ सिटी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। अनुषा जाफरी, कामरान मिनहास और मेराज अख्तर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सरकारी इदारों में 1-2 नहीं करोड़ों की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। KMC और वाटर कॉरपोरेशन में 79 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। औरंगी टाउन और हॉक्स पे की ज़मीन ट्रांसफ़र, सर्वे और लैंड फीस की मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही नहीं। महकमे ख़जाने के पास भी कोई मालूमात नहीं। वाटर कॉरपोरेशन में 30 करोड़ 95 लाख रुपए की पेट्रोल और वाटर पम्प्स की मद में बेकायदगियाँ। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात हम जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा ऑडिट रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? आजिज़ जमाली से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सरकारी इदारों में 1-2 नहीं करोड़ों की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और KMC और वाटर कॉरपोरेशन में 79 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। औरंगी टाउन और हॉक्स पे की ज़मीन ट्रांसफ़र, सर्वे और लैंड फीस की मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही नहीं। महकमा ख़जाने के पास भी कोई मालूमात नहीं है। वाटर कॉरपोरेशन में 30 करोड़ 95 लाख रुपए की पेट्रोल और वाटर पम्प्स की मद में बेकायदगियाँ सामने आ चुकी है। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट भी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है ऑडिटर जनरल की जानिब से, जिसमें बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। सरकारी इदारों में 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ हो चुकी हैं। KMC और वाटर कॉरपोरेशन में 79 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। औरंगी टाउन और हॉक्स पे की ज़मीन ट्रांसफ़र, सर्वे और लैंड फीस की मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये KMC और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 89 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। ऑडिटर जनरल ने KMC और कराची वाटर कॉरपोरेशन के बारे में साल 2023 और 24 की ऑडिट
रिपोर्ट जो है वो सिंध असेंबली को अरसाल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जमीनों की फीस और पेट्रोल की मद में बार बार याद दहानी के बावजूद आधे को ये रिपोर्ट मुतमैन नहीं करने वाली रिपोर्ट नहीं। औरंगी टाउन और हॉक्सबे की जमीन ट्रांसफर सर्वे और लैंड फीस के मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। महकमा आबपाशी सिंध में तकर्रुर तबादले 18 से ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले 12 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात कर दिया गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सद ने महकमा आबपाशी सिंध में 18 से 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 12 इंजीनियर्स को जो है मुख्तलिफ ओहदों पर जो है तैनातियाँ कर दी हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फवाद अहमद मेमन को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल सर्कल टू सखर तैनात कर दिया गया है, जबकि शबीर अहमद भुट्टो को एडिशनल डायरेक्टर टू जो है बंद फील्ड डाइट सिंध रेजिडेंस प्रोजेक्ट तैनात कर दिया गया, जबकि अहमद बख्श मंगरियों को जो है डायरेक्टर डिजाइन हैदराबाद तैनात किया गया है। तारिक हुसैन अबड़ो को जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल फ्रेश वाटर सर्कल तैनात किया गया, जबकि जमील अहमद मंगी को सांगी को जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल वेस्टर्न सिंध सर्कल तैनात किया गया है। इशफाक नूर मेमन को डायरेक्टर नारा केनाल एरिया वाटर बोर्ड तैनात किया गया है। अब्दुल वाहिद जो कंधर को जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल डायरेक्टर लेफ्ट बैंक केनाल एरिया वाटर बोर्ड बदीन तैनात किया गया है। शाहनवाज भुट्टो को जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल सेफला मक्सी ब्रांच सर्कल तैनात किया गया है। इनाम नबी सुमरो को जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल साउदर्न सिंध सर्कल तैनात किया गया है, जबकि अब्दुल मालिक बुलो को जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल कमाल डैम नगर पर तैनात किया गया है। अब्दुल गफार कुरैशी को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से इन 12 इंजीनियर की तैनाती का बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। ज़िला वस्ती में तजावुज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक बी में दर्जनों तजावुज़ात जब्त कर ली गई हैं। अहम ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला वस्ती में तजावुज़ा के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक बी में दर्जनों तजावुज़ात जब्त कर ली गई। तफसीलात जानेंगे। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताइएगा कहाँ कार्रवाइयाँ की गई। रिजवान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं ये कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। ज़िला वस्ती में तजावुज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक बी में दर्जनों तजावुज़ात जब्त कर ली गई हैं और ये कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। ज़िला वस्ती में तजावुज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक बी में दर्जनों तजावुज़ात भी जब्त कर ली गई हैं और ये कार्रवाइयाँ भी पुलिस की मदद से की जा रही हैं। KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात की डे नाइट नॉर्थ कराची में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में जो है वो तेजी दिखाई दे रही है। KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का अमला असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा और इलाका पुलिस के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहा है। गुज़िश्ता शब से लेके आज तक की अगर बात की जाए तो KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने नॉर्थ कराची में कार्रवाई की है, जहाँ 4000 रोड और 5000 रोड पे जो कि मसरूफ तरीन चारा है, नागन चौरंगी से लेके पावर हाउस चौरंगी तक, यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट हैं और इसके साथ साथ जो फुटपाथ हैं और मेन चारा है, यहाँ से तजावुज़ात का भरपूर तरीके से खात्मा किया गया है, जिसमें ठेले पथारे केबिन और मुख्तलिफ जो अशिया हैं वो जो तजावुज़ात के ज़मरे में आती हैं वो जब्त कर ली गई हैं। इसी तरह दूसरी कार्रवाई जो है वो की गई है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में, जहां साइमा ब्रिज व्यू और हनीफ हॉस्पिटल के तरफ जो है वो कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई के दौरान भी दर्जनों की तादाद में ठेले पथारे और मुख्तलिफ वो तजावीज़ात जो कि ट्रैफिक फ्लो में खलल का सबब बनती थी, आवाम की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सबब बनती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इन तमाम चाराओं को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इन कार्रवाइयों का सिलसिला जो है मुस्तकिल बुनियादों पर अब जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद। और नाज़रीन, सिंध सरकार कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए डट गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध और मेयर कराची दोनों एक पेज पर आ गए। शहर की तरक्की के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने मेयर कराची को सरकार की गाइडलाइन दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की। मुलाकात चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी बल्दियात सैयद खालिद हैदर शाह और म्युनिसिपल कमिश्नर भी मौजूद थे। मुलाकात में कराची शहर में जो तजावुज़ात हैं, सड़कों की तमीर और उनकी मरम्मत, इसके अलावा जो KMC के मुलाजिम हैं उनकी पेंशन, KMC की बसेस इनकी मरम्मत समेत दीगर मामलों पर जो है गौर किया गया। शहर कराची से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियार देने का भी फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कहा कि शहर से इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाए और शहर की अस्पतालों के अतराफ तजावुज़ात को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जो चीफ सेक्रेटरी सिंध को मेयर कराची ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से मुतासरा सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए जो है 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के साथ साथ निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर बनाया जाएगा। मेयर कराची ने यह भी कहा कि शहर कराची से तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और KMC की बसेस का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने अहकाम दिए। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि KMC के मुलाजिमीन की पेंशन के मसाइल जो पूरी तरह हल किए जाए। ये शिकायत मुसलसल उनको मौसूल हो रही है लेकिन इसका अजाला नहीं किया जा रहा है। ये KMC के जो म्युनिसिपल कमिश्नर उनको भी सख्ती से पाबंद किया गया। जो KMC के रिटायर्ड मुलाजिमीन उनकी पेंशन का मामला भी पूरी तौर पर हल करने के हवाले से इक़दाम कर दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। शहर से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियारात दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए इनेक्शन है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और मेयर कराची के यहाँ अहम मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह बोले शहर से इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाए। मेयर कराची का शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान भी किया गया है। वाटर कॉरपोरेशन के महकमा एंटी थेफ्ट ने कार्रवाई के दौरान माई गाड़ी चौकी के अतराफ से गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट मिसमार कर दिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन के महकमा एंटी थेफ्ट ने कार्रवाई के दौरान माई गाड़ी चौकी के अतराफ से गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट मिसमार कर दिए हैं। तफसीलात जान लेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन के महकमा एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से कार्रवाई की गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमें कार्रवाई की गई है और माई गाड़ी चौकी के अतराफ में बल्क की लाइन को पंचर करके गैर कानूनी तरीके से जो है वो कनेक्शन हासिल कर रखे थे, जिससे अतराफ में मौजूद खाली प्लॉटों पे बाउंड्री करके जो टैंक बनाए गए थे उसको पानी जो है वो जमा किया जाता था और उस पानी को टैंकर की मदद से जो है वो फरोख्त किया जाता था। लाखों गैलन पानी जो है वो यौमिया चोरी किया जा रहा था। वाटर कॉर्पोरेशन को माली नुकसान का सामना था, साथ साथ आवाम को पहुंचने वाला पानी जो है वो भी रास्ते में पहुंचता था। इसकी इत्तला पर जो है ये कार्रवाई की गई है। अतराफ में मौजूद वो जो कच्ची बाउंड्रियां खड़ी करके प्लॉट पे टैंक बनाए गए थे, तमाम बाउंड्रियों को जो है वो तोड़ा गया है भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन के दौरान। और साथ साथ वो जो टैंक बनाए गए थे जिसमें पानी स्टोर किया जाता था और वहां से फिर पानी जो है ना वो पीटर पंप की मदद से भर के फरोख्त किया जाता है, वो टैंक भी मसमार किए गए। वाकई के खिलाफ जो है वो बताया जा रहा है कि मुताल्लिका थाने में जो है वो दरखास्त दे दी गई है, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा उन मुल्जिमान के खिलाफ जो इस तमाम तर गैर कानूनी अमल में मुलव्वस थे। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहरान पर MQM का एहतजाज पर गौर। MQM पाकिस्तान ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रुकन सिंध असम्बली अरसलान परवेज़ कहते हैं PS 98 में शहरियों को पानी के मसाइल दरपेश हैं। सुबह शाम और रात शहरियों के पानी के मसाइल से मुतालिक फ़ोन आ रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन किबला दुरुस्त करें। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त अरसलान परवेज़ के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। शुएब, बताइएगा।
اور جی بالکل شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. اگر بات کی جائے لیاقت آباد کی، گرو مندر کی، جمشید ٹاؤن کی، اورنگی ٹاؤن کی، اسکیم 33 کی، تو یہاں کے رہائشی جو ہے پانی کی قلت سے شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان اس معاملے پر کیا کرنے جا رہی ہے، کیا احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی ارسلان پرویز. پانی کی میرے حلقے پی ایس 98 میں بھی بہت شدید پرابلمس کھڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انلیگل کنیکشنز اتنے زیادہ کیے ہوئے اور واٹر بورڈ کے عملے نہیں کیے ہوئے. اس کے علاوہ ہائیڈرینٹس آپ کے ان لوگوں نے اسٹارٹ کیے ہوئے. جیسے ایک ہائیڈرینٹ میں نے توڑوایا بھی تھا جو گلشن معمار میں منڈی کے وقت میں لگا تھا، وہ بھی میں نے ختم کروایا. تو یہاں پہ ان لوگوں نے ایک مطلب سمجھے کہ زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور پانی کی بہت بڑی پرابلم ہے. میرے پاس صبح شام رات سب کے یہی فون آ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ حل کروائیں. پانی کا مسئلہ جب جا کے حل ہوگا کہ جب ہم لوگ خود صحیح ہو جائے، واٹر بورڈ کا عملہ صحیح ہو جائے اور ایم کیو ایم پاکستان اس پہ احتجاج کرے گی اور بھرپور احتجاج کرے گی. اس لیے کہ دیکھیں ہماری عوام کو اگر سہولتیں نہیں دیں گے تو ہم ان کے جا کے آفسوں کے باہر جمع ہوں گے اور وہاں پہ ہم بیٹھیں گے. ہم وہاں سے جب تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ مسئلے حل نہیں کریں گے. ہائیڈرینٹ فوراً ختم کرنے چاہیے، انلیگل کنیکشن فوراً ختم کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو سکون مل سکے اور وہاں پہ پانی پہنچ سکے. میں آپ کو ابھی 2-3 علاقے بتاتا ہوں. یہاں پہ پی سی ایس آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، محمد خان کالونی ہے. یہاں پہ آپ یقین کریں لوگ رول کے رہ گئے اور پانی لوگوں کو نہیں پہنچ رہا. اچھا پانی اگر 1-8 گھنٹے کے لیے آ بھی جائے، کسی وقت اگر خوش نصیبی ہو لوگوں کی اگر 1-8 گھنٹے کے لیے دے بھی دیں تو اس وقت لائٹ چلی جاتی ہے، لوگوں کی موٹریں بند ہو جاتی ہیں. تو بالکل انہوں نے تو یہاں پہ جینا اجیرن کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے لیے ہم لڑیں گے، بالکل لڑیں گے اور فائٹ کریں گے ان سے. ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی کی جانب سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ شہر سے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا بھی خاتمہ کیا جائے. جی